हेलो दोस्तों, आज हम षटतिला एकादशी के बारे में कथा पढ़ेंगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन भी होता है। और एकादशी व्रत महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर इस दिन हम तिल से जुड़े कुछ काम कर लेते हैं तो भर भर के भगवान की कृपा बरसती है। हमें पता है हर माह में आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है। ऐसे में ये प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का भी एक अच्छा अवसर या एक अच्छा स्रोत है। जनवरी माह की दूसरी एकादशी षटतिला एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन पर आपको तिल से जुड़े कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो काफी लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं वह उपाय भी क्या है। माघ माह में आने वाली षटतिला एकादशी बहुत ही खास होती है। एकादशी व्रत करने से बहुत से लाभ मिलते हैं और विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलता है। षटतिला एकादशी पर ये तिल के उपाय जरूर करने चाहिए। माघ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इस एकादशी का संबंध तिल से माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर तिल का कुछ इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्ति हो सकती है। एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 पर शुरू हो जाती है और वही एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक षटतिला एकादशी शनिवार को 25 जनवरी को ही मनाई जाएगी। षटतिला एकादशी के दिन पानी में काले या सफेद तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन पर गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसी के साथ पूजा के दौरान भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे आपको व्रत का दोगुना फल प्राप्त हो सकता है। षटतिला एकादशी के दिन आप तिल के दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इसी के साथ तिल के लड्डू बनाकर गरीब व जरूरतमंद लोगों में भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही इससे व्यक्ति का दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है। और अब सुनते हैं हम एकादशी व्रत की कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताया। इस व्रत के महत्व को जानने के लिए षटतिला एकादशी की कथा भी सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में एकादशी का व्रत रखती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और एक दिन वे साधु के रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न आदि न देकर मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु उस पिंड के साथ बैकुंठ धाम चले गए और समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई। व्रत से अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहां पर उसे एक झोंपड़ी मिली और वहां एक आम का पेड़ था। उस झोंपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि से पूछा कि प्रभु, पूरे जीवन व्रत और पूजा पाठ करने के बाद उसे बैकुंठ में स्थान तो मिल गया,
लेकिन उसकी झोंपड़ी खाली क्यों है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य के प्रताप से मृत्यु के बाद बेकुट तो मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई। ब्राह्मण ने श्री हरि से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत और उनकी विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्याएं आई तो उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी की व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। जब माघ माह में षटतिला एकादशी का व्रत आया तो उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी झोंपड़ी अन्न और धन से भर गई। इस वजह से षटतिला एकादशी के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन यानी षटतिला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करने के बाद फिर तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी का चालीसे का पाठ करें। ऐसा करने से अपार यश और धन की प्राप्ति होगी और साथ ही धन में बढ़ोतरी भी होगी। तो आगे है तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मान नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जरूर में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नीति सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूर्णा। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफल हो पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्रन संकल्प, काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा अगंपार नहीं पाया। नमो नमो जे जे सुखकारिणी, नमो नमो जे दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भवपार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नवासी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी मैया, ध्याऊं तुमको शीश नवैया। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़ी कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण पर कर जोरी मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह परदाई, निर्मल होए सकल ममकाई। मंगू मात यह वर दीजे, सबको सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरस माह करे जो पूजा, ताई सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नवेद लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलीसा। करे मास कार्तिक का सादा, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई।
जावे। ये कथा महासुखदाई, सुने तो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित ध्यावे, नित नित ध्यावे। गा गा कर माँ तुलसारी जावे। ये तुलसी चालीसा पाठ जो कोई गावे, गोविंद सफल पावे जो पूर्ण इच्छा हो जावे। इस प्रकार से हमारा तुलसी कथा और एकादशी कथा और तुलसी चालीसा का समापन होता है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।